नमस्कार, स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में आज दो तस्वीरें आमने सामने खड़ी। एक तस्वीर वो जहां युवाओं के हाथ में लैपटॉप था और दूसरी तस्वीर वो है जहां युवाओं के हाथ में डंडा, तलवार और त्रिशूल थमाया जा रहा है। आजमगढ़ के अतरौलिया में योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर मंच से युवाओं को डंडा बांटते और कहते हैं इससे तुम्हें रक्षा करनी है। ये सुनते ही आपके जहन में सवाल नहीं पैदा होता कि आखिर रक्षा करनी किससे है? बेरोजगारी से, पेपर लीक से या सरकार की नाकामी से? लेकिन इन सवालों का जवाब कोई नहीं देता, क्योंकि जवाब देने से सच सामने आ जाएगा। और सच ये है कि जिन युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके हाथ में कलम और तकनीक होनी चाहिए, उन्हीं युवाओं को आज डर और टकराव का औजार पकड़ा दिया जा रहा है। ये रक्षा नहीं है, ये जिम्मेदारी से भागने की राजनीति है। यहीं पर जरा पीछे मुड़कर देखिए, अखिलेश यादव की सरकार के समय को वही उत्तर प्रदेश था, वही युवा थे, लेकिन तब सरकार ने युवाओं को लैपटॉप दिए। संदेश साफ था, पढ़ो, आगे बढ़ो, तकनीक से जुड़ो, अपने भविष्य को मजबूत करो। उस समय राजनीति का फोकस डर नहीं, ड्रीम था, टकराव नहीं, टैलेंट था। अखिलेश यादव की सरकार ने यह समझा था कि जिस युवा के हाथ में लैपटॉप होगा वो सवाल पूछेगा, नौकरी ढूंढेगा, अपना रास्ता खुद बनाएगा। इसीलिए उन्हें हथियार नहीं, हौसला दिया गया। और आज वही प्रदेश है, लेकिन सरकार बदली तो सोच बदल गई। आज युवाओं को लैपटॉप नहीं, लाठी दी जा रही है। आज उन्हें भविष्य नहीं, भय दिया जा रहा है। अतरौलिया में डंडा बांटा जा रहा है तो कहीं शहर के, प्रदेश के किसी कोने में त्रिशूल बट रहे हैं, कहीं तलवारें लहराई जा रही हैं। हर जगह एक ही जुमला है, रक्षा करनी है। लेकिन ये कोई नहीं बताता, जब सरकार है, पुलिस है, कानून है, तो युवाओं को निजी सैनिक क्यों बना रहे हैं? असल में ये रक्षा की राजनीति नहीं, ये ध्यान भटकाने की राजनीति है, ताकि युवा ये ना पूछे कि नौकरियां कहाँ हैं, भर्ती क्यों रुकी, पेपर बार बार क्यों और कैसे लीक हो रहे हैं। इसीलिए उन्हें कलम से दूर और टकराव से करीब लाया जा रहा है। अब जरा नेताओं के बच्चों की तरफ देखिए। उनके बच्चों के हाथ में न डंडा है, न तलवारें हैं। उनके बच्चों के हाथ में सत्ता है, सिस्टम है, सुरक्षा है। वो विदेशों में पढ़ते हैं, सीधे राजनीति में आते हैं, कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, और गरीब, पिछड़े, वंचित समाज के बच्चों को दिया जाता है डंडा, नारा और भीड़। सवाल सीधा है, क्या ओम प्रकाश राजभर या बीजेपी के बड़े नेता अपने बच्चों को भी डंडा देंगे? क्या उन्हें भी ये कहेंगे कि जाओ अपनी रक्षा खुद करो? जवाब आप भी जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, सत्ता में हैं। अगर सत्ता में रहते हुए उनका योगदान युवाओं को डंडा बांटना है, तो सरकार की सबसे बड़ी ये विफलता का सबूत है। जब सरकार भविष्य नहीं दे पाती, तब वो डर बांटती है। लैपटॉप भविष्य बनाते हैं, डंडे मुकदमे बनाते हैं, कलम सवाल करती है तो तलवारें कब्रें तैयार करती है। अखिलेश यादव की राजनीति युवाओं को सोचने की ताकत देती थी। बीजेपी की ये राजनीति युवाओं को भिड़ने के लिए तैयार कर रही है। और यही सबसे खतरनाक फर्क है। देश को इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए, लेकिन कुछ सरकारें युवाओं को सिर्फ और सिर्फ भीड़ बनाए रखना चाहती हैं। आज सवाल ओम प्रकाश राजभर का नहीं है। आज सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथ में भविष्य दिया जाएगा या फिर वो भटकते रहेंगे। सवाल जायज है और ये पूछा जाएगा, क्योंकि लैपटॉप वाला सपना अब भी जिंदा है और डंडे वाली राजनीति को जवाब देना ही पड़ेगा। और एक बात और, ओम प्रकाश राजभर जी, आपको डंडे बांटने ही थे तो अपनी विधानसभा जहूराबाद में क्यों नहीं बांट दिए? क्यों वहां के युवाओं को डंडा बांटकर फौजी नहीं बना दिया आपने? अपनी विधानसभा जहूराबाद से 100 किलोमीटर दूर आकर अतरौलिया में आपको डंडे क्यों बांटने पड़ रहे हैं? ये सवाल बहुत जायज है। बातें कुछ भी कह लीजिए, आपके पास युवाओं को और लोगों को जवाब देने का कोई सही एजेंडा नहीं है, इसीलिए भटका रहे हैं। और अपने बेटों को भी ये पीला झंडा और पीला डंडा जरूर दीजिएगा और उसकी फोटो पोस्ट कीजिएगा कि मैंने इन युवाओं को डंडा दिया है और अपनी औलादों को भी डंडा दिया है, और इस डंडे से वो देश की रक्षा करेंगे। जरूरत पड़ी तो सरहद पे भी जाएंगे, यही पीला डंडा लेकर। वैसे भी इससे पहले भी ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं को पीला डंडा नहीं, पीले गमछे का रौब बता चुके हैं कि जब थाने में जाना तो ये पीला गमछा डाल के चले जाना।
ये तुमको एंट्री का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद उनके कार्यकर्ता जमकर पूछे गए थे, थानों में खूब मारे गए थे, तब ये बड़े मीम बने थे। अब बारी डंडे की है, इंतजार कीजिए डंडा कहां कहां जाता है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।